नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी भी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए जीके जीएस की रामबाण का सीरीज हम चला रहे हैं, जिसका हम 24वां लेक्चर लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी है, देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि DFCCL, CGP, DTM, SSC, JEE के लिए इंपॉर्टेंट होगा और इसको हम DCS स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 346 नंबर है, जो कि मिधानी MT मैकेनिकल में 18 दिसंबर 2022 को पूछे गए थे, जिसमें बताया गया था कि स्मार्ट गोल एक मैनेजमेंट फ्रेज है, यानी कि प्रबंधन का एक वाक्यांश है कि स्मार्ट गोल होनी चाहिए। और इसके जो है अवधारणा के शुरुआती प्रस्तावक थे जॉर्ज डोरन। तो जी हाँ, जॉर्ज डोरन के द्वारा जो है ये फ्रेज जो है दिया गया था, स्मार्ट गोल्स। तो इसको जो है अर्थ क्या है, तो देखिए, अगर स्मार्ट लिखते हैं तो SMART, तो स्मार्ट गोल, तो S से मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक, कि कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि आप लोगों के लिए भी ये फ्रेज बैठता है, ना सिर्फ मैनेजमेंट में, बल्कि आप जो है स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, उसके बाद असाइनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए एंड टाइम रिलेटेड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिक, मिजरेबल, असाइनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों डी। तो डी इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें जो है आज़ादी के दौरान भारत और पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर हुए नरसंहारों का जिक्र किया गया है। यानी कि जो मासक्कर हुआ था भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ जो है ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको जो है एक किताब में जो है जिक्र किया गया है, जो कि खुशवंत सिन्हा जी के द्वारा जो है लिखा गया है, खुशवंत सिंह के द्वारा। और इन्होंने जो है बुक का टाइटल रखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका भी होगा, खुशवंत सिंह के द्वारा जो है लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार पूछे गए हैं इस बुक का नाम कि ट्रेन टू पाकिस्तान किनके द्वारा लिखा गया है, तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ जो हुए नरसंहारों का जिक्र किया गया है, जो कि भारत के आज़ादी के समय हुआ था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो देखिए, यूक्रेन बहुत ही चर्चा में रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी कीव है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। अब देखिए, मैप में थोड़ा इसको देख सकते हैं यूक्रेन को, जो कि इसकी राजधानी यहाँ पर कीव है। और यहाँ पर देखिए ओडिशा क्षेत्र है, और यहाँ पर देखिए सी ऑफ अजोब है, ये सी ऑफ अजोब है, ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। और यहाँ पर जो है दोनों को कनेक्ट करती है कर्च स्टेट। ये पार्ट आपको दिख रहा है क्रीमिया, जो कि 2014 में जो है। अब देखिए, ये रसिया का पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नीपर नदी जो है यूक्रेन को लगभग जो है 2 हिस्सों में बांटती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो ये क्रीमिया पार्ट है वो अब रसिया जो है इसको कब्जा चुका है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके जो है यहाँ देखिए रोमानिया के साथ मोल्डोवा, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस रसिया के साथ जो है सीमा साझा करती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय सांख्यिकी का जनक जो है बोला जाता है PC महालनोबिस को, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस को बोला जाता है। क्यों क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो है इन्होंने कलकत्ता में जो है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। भारतीय सांख्यिकी विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1931 ईस्वी में। और इसलिए 2007 से, ध्यान रखिएगा, 2007 से हर साल जो है 29 जून को, ध्यान रखिए 29 जून को, जो कि इनका जो है बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है 29 जून को इनका, तो इसलिए 29 जून को 2007 से जो है सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सांख्यिकी दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जो है हैप्पी बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे है, इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में जो है स्थापित किया था, और इनका जन्म भी कलकत्ता में हुआ था। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा PC महालनोबिस, भारतीय सांख्यिकी का जनक।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी रेगिस्तान जो है कहाँ पर है। तो देखिए गोबी रेगिस्तान जो है एशिया में स्थित है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए मैप में इसको देख सकते हैं, मैप में यहाँ पर गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया और चाइना के बीच स्थित है। तो ध्यान रखिएगा मंगोलिया और चाइना दोनों में स्थित है गोबी डेजर्ट, जो कि एशिया में स्थित है। ये अपना प्यारा भारत, इसको भी जो है निहारते रहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन तो मैंने भी कई बार करवाया है और पूछा गया है DSSB स्टैटिकल असिस्टेंट 15 जून 2015 को एग्ज़ाम हुए थे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई, अगर इस तरह से अपना प्यारा झंडा है तो 3 लंबाई होती है, चौड़ाई उसका अनुपात 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई का लंबाई का, तो इसका करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, 2:3 होगा। और ये अपना प्यारा जो भारत का झंडा है, इसको डिज़ाइन किए थे पिंगली वेंकैया जी ने, जो कि ऊपर केसरिया, बीच में जो है सफ़ेद, नीचे जो है हरे रंग का, और यहाँ पर नेवी ब्लू कलर का अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियाँ होती है। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, 2:3 में रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए नाट्य शास्त्र के रचयिता पूछे जाते हैं कि किनके द्वारा लिखा गया है, तो भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, यानी कि नाट्य शास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है, तो भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, जो कि भारत के क्लासिकल जो डांस है इसके जो है मुख्य स्रोत है। इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो यहाँ पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी भी है, चकोर है। उसका नाम है चकोर, भारत का मोर और पाकिस्तान का चकोर। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो अब देखिए चकोर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो देखने में सही लग रहा है, तो इसको ज़रूर देख लीजिए, जान लीजिए चकोर जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखिए विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील इसका सही उत्तर होगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए ब्राज़ील में एक पोर्ट है सेंटोस के नाम से। तो सेंटोस का जो पोर्ट है ब्राज़ील में, उसको कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कॉफ़ी पोर्ट यानी कि कॉफ़ी बंदरगाह दुनिया का कौन सा है, तो सेंटोस है, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील को जब मैप में देखेंगे तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में देखने को मिलता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलता है ये ब्राज़ील देश, जो कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और इसके जो कॉफ़ी बंदरगाह है उसको सेंटोस बोला जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, ब्राज़ील। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य को प्रोत्साहित किया गया और तंजौर के मंदिर से प्रदर्शन किया गया। तो देखिए तंजौर के जो मंदिर है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भरतनाट्यम जो है नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, क्योंकि जो 8 क्लासिकल डांस है इसमें से जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो यहाँ पर आपको तंजौर के मंदिर जो है तमिलनाडु में ही देखने को मिलती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा पूछा जा रहा है कौन, तो यहाँ पर जो है लिविंग मैमल्स। तो लिविंग मैमल यानी कि जीवित स्तनपायी, तो नीली व्हेल है, यानी कि जो ब्लू व्हेल है वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है जीवित स्तनपायी है, नीला जो है व्हेल। इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए शतरंज की बिसात में कितने वर्ग होते हैं। तो देखिए शतरंज के बिसात में 64 वर्ग होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और भारत के विश्वनाथन आनंद जो है पहले ग्रैंड मास्टर थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए शतरंज के बिसात में देख पा रहे होंगे तो 8 यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्ग होते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, तो 8 का वर्ग होता है, तो कुल मिलाकर 64 खाने इसमें होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के मैदानी इलाकों के लोगों के जीवन के धार्मिक अवसरों और विभिन्न चरणों को चिन्हित करने के लिए प्रदर्शित कलाओं की एक श्रृंखला है। तो देखिए संकीर्तन नाम है इसका। तो यानी कि संकीर्तन में मणिपुर के मैदानी इलाकों में वैष्णव लोगों के, तो देखिए संकीर्तन में मणिपुर के मैदानी इलाकों में वैष्णव लोगों के धार्मिक अवसरों और विभिन्न चरणों को चिन्हित करने के लिए प्रदर्शित कलाओं की एक श्रृंखला है। तो संकीर्तन इसका और वैष्णव इसका सही उत्तर डी होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई एक प्रसिद्ध क्या थी। तो देखिए मल्लिका साराभाई, सबसे पहले आप टाइटल से समझ गए होंगे कि ये साराभाई, तो साराभाई थे विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय स्पेस के जनक माने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय स्पेस के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। अब देखिए विक्रम साराभाई तो थे, इनकी पत्नी थी मृणालिनी साराभाई, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम डांसर थी। तो इनकी पत्नी मृणालिनी साराभाई जो कि तमिलनाडु से थी, ये जो है भरतनाट्यम डांसर थी। उसके बाद ध्यान रखिएगा इनकी बेटी, तो इनकी बेटी थी
यहाँ पर आपको मल्लिका साराभाई, तो मल्लिका साराभाई भी कुचिपुड़ी और जो है यहाँ पर भरतनाट्यम डांस करती है, तो ये नर्तकी है, डांसर है। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि एक किनकी बेटी हो गई, तो मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई की बेटी हैं मल्लिका साराभाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आने वाले वर्षों में कुछ समुदायों या व्यक्तियों के गरीब बनने या बने रहने की अधिक संभावना का वर्णन करने का पैमाना क्या है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में कुछ लोग गरीब बने रहेंगे या फिर जो है बन जाएंगे, तो इसके जो है अधिक संभावना को मापने के लिए यानी कि वर्णन करने के लिए जो पैमाना है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि गरीबी के प्रति असुरक्षा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, गरीबी के प्रति असुरक्षा इसका सही उत्तर होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।